तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज जेंडर। तो जेंडर एक टाइप का डिवीजन है विच इज नेचुरल, अनचेंजेबल एंड ओमनी प्रेजेंट। हर जगह हम जेंडर डिवीजन देख सकते हैं। अब दो टर्म्स आते हैं, एक सेक्स और एक जेंडर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम मानते हैं, वही जेंडर कोई सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेशंस और प्रीजुडिसेस के हिसाब से वो आदमी कैसा बनता है उसे हम जेंडर करते हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, हम उसे सिखा रहे हैं कि तुम्हें रोना नहीं है, फिर से तुम बाहर जाके काम करोगे, तुम डोमिनेट करोगे हर जगह, तो हम उसे मेल बना रहे हैं, आदमी बना रहे हैं। तो वो आदमी उसका जेंडर हो गया, और जन्म से वो मेल है तो मेल उसका सेक्स हो गया। फिर है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो लेबर का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सेक्स, दैट्स सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे मेन और वेमेन को अनइक्वल रोल्स असाइन किए जाते हैं। जैसे वेमेन को असाइन किया जाता है कि वो घर संभालेंगी, किचन संभालेंगी, मीनवाइल मेन को ये बताया जाता है कि वो बाहर जाके अर्न करेंगे, ही इज द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, इस टाइप्स के वो भी चलते हैं। फिर है कि विमेन जो काम करती हैं डोमेस्टिक चोर्स, चाहे बच्चे को संभालना, उन्हीं जॉब्स को जब पेमेंट किया जाता है, पे किया जाता है, देन मेन आर रेडी टू टेक अप दीज जॉब्स। गजब हिपोक्रेसी है भाई। सेम फील्ड में जब वेमेन बाहर जाके काम करती हैं तो उनको ना इक्वल पेमेंट मिलता है, ना उतना वैल्यू एंड रिकॉग्निशन मिलता है। Therefore, the role of women in public sphere is very limited, और उनका मेन रोल बस प्राइवेट स्फीयर तक सीमित रहता है। कि पास्ट से ही कैसे अफेक्ट होता है, तो वी कैन कंक्लूड दिस फ्रॉम पास्ट। तो हो सकता है कि जब बच्चे का जन्म होता होगा तो माँ के दिल में ममता जाग जाती होगी, तो वो ऑब्वियसली बच्चे का ज्यादा ख्याल रखेंगी, और ये जो रूल है ये एक रूल बन गया, और अब इसको जबरदस्ती इम्पोज किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है फॉर द ग्रोथ ऑफ अ हेल्दी सोसाइटी। पास्ट में विमेन को ना वोटिंग राइट्स मिलते थे, ना पब्लिक स्फीयर में जाने का परमिशन था। पहले यूनिवर्सल मेल फ्रैंचाइज होता था, बस मेल को वोटिंग राइट्स। तो ग्रेजुअली विमेन फॉट फॉर दिस, और इन मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, जिनमें विमेन इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड विमेन के लिए बात करती हैं, राइट टू वोट के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन एंड करियर, फिर से इक्वलिटी इन प्राइवेट लाइफ एज वेल, मीन्स डोमेस्टिक लेवल पे भी काम को बांटा जाए, इक्वल काम पापा और मम्मी दोनों करें। फिर है इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो इम्प्रूवमेंट देखा गया है टू सम एक्सटेंट। जैसे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनमें महिलाओं का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड पब्लिक स्फीयर इज एक्सेलेंट। कि अब इंडिया में विमेन का स्टेटस कैसा है ये देखते हैं। तो इंडिया इज स्टिल अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, पर ये जो अभी हम डेटा देखेंगे ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग का है। तो 2026 तक डेवलपमेंट हुआ है, बट जो अभी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे जो रूरल हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पे अभी भी वो कन्वेंशनल माइंडसेट के साथ जी रहे हैं कि हम मेन को डोमिनेट करवाएंगे और वेमेन दबी रहेंगे। जैसे लिटरेसी रेट, फर्स्ट फैक्टर है लिटरेसी रेट, तो मेन का लिटरेसी रेट 76%, वही वेमेन का 54%। तो ये गैप क्यों हुआ? क्योंकि पेरेंट्स डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन वेमेन। वो गर्ल चाइल्ड में पेरेंट्स इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं कि अरे भाई इसका क्या होगा, शादी होके चली जाएगी, पर बेटा है तो हम लोग के बुढ़ापे का सहारा है, तो इसलिए ये भी एक फैक्टर है। और ह्यूमन के बनाए सिस्टम में ही ह्यूमन फंस गया है। जैसे जो डाउरी ट्रैप होता है, उसके कारण गर्ल चाइल्ड्स को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। फिर से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो सोचते हैं कि गर्ल चाइल्ड आ गई तो बर्डन आ गया। इसीलिए सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन के कारण चाइल्ड सेक्स रेशियो में एक भारी गिरावट देखने को मिला। व्हाट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो? नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, दैट्स चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस 919 रहा है, मतलब 919 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। अनपेड वर्क्स, तो
अनपेड वर्क्स मीन्स कि मेन जो काम करते हैं, भले वो स्वीपिंग का ही काम क्यों ना हो, कुकिंग का भी काम क्यों ना हो, सिर्फ लोग को कितना हाई पेमेंट दिया जाता है। तो वैसे कामों पे भी मेन को हाई पेमेंट दिया जाता है, हाई वैल्यू, हाई रिकॉग्निशन दिया जाता है, बट वही वेमेन को कोई पैसा नहीं, इक्वल पेमेंट भी नहीं होता है। फिर है डिफरेंस इन वेजेस। तो अकॉर्डिंग टू इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क ये लॉ आया था। तो इसके बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, बट फिर भी वेमेन को कम पैसा ही दिया जाता है एज कंपेयर टू मेन। फिर है डोमेस्टिक वायलेंस। women are more prone to domestic violence like exploitation, harassment at the home level। घर में भी अर्बन सोसाइटी, अर्बन एरिया में भी हम देख सकते हैं कि women को प्रताड़ित किया जाता है, या वो women सेफ्टी को लेकर अभी भी कंसर्न चल रहे हैं। फिर है कि women पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो women का पब्लिक स्फीयर में कैसे उनको इम्प्रूव किया जा सके, कैसे स्टेटस अच्छा किया जा सके, तो इसका एकमात्र तरीका है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसे? विमेन जब लेजिस्लेटिव असेंबली या बॉडीज में जाएंगी तो वो अपने स्टेटस को लेकर, अपने अपॉर्चुनिटीज को लेकर लॉज बनाएगी और उनसे पूरी विमेन जाति का ही भला होगा। तो इसीलिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे फर्स्ट और फंडामेंटल एस्पेक्ट है इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन। फिर है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में विमेन का प्रोपोर्शन पहले बहुत कम था, लोकसभा में 4.36% और स्टेट असेंबलीज में लेस देन 5%। और अगर विमेन सीएम या पीएम बन भी जाती है तो कैबिनेट जो होता था वो लार्जली डोमिनेटेड बाय मेन होता था। तो रिफॉर्म हुआ। रिफॉर्म कैसे हुआ? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, वहां पे 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व हो गया। और सेम चीज लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, इन जगहों पे करने के लिए भी मूवमेंट्स चलाए गए। एज अ रिजल्ट नारी शक्ति वंदन अधिनियम, विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 में आया, जो कि 33% रिजर्वेशन देता है टू ऑल विमेन फॉर सीट्स इन लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल दिस। तो व्हाट्स द मैसेज ऑफ दिस? आपको अगर सोसाइटी को बदलना है, इस पैट्रियार्कल सोसाइटी को बदलना है, तो आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। आप बच्चे बड़े होते हैं, देखते हैं कि पब्लिक स्फीयर में विमेन का रोल लिमिटेड है, इसलिए उनका भी वैसा व्यू बन जाता है, एंड दिस गोज ऑन। सो यू हैव टू चेंज एंड यू हैव टू बी अ चेंज मेकर। सो ट्राई टू बी अ चेंज मेकर। एंड पैट्रियार्कल सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि बस विमेन को प्रॉब्लम होता है, मेन को भी प्रॉब्लम होता है। मेन पे सारा बोझ आ जाता है फैमिली का, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट, फिर से लैक ऑफ एजुकेशन, इन सारे, अगर वो फैमिली को चला ही नहीं पा रही है तो मेन पे तो और भी ज्यादा बर्डन है। तो इसीलिए कोई भी डोमिनेटिंग सोसाइटी होगी तो कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, एंड दैट कॉन्स्ट्रेंट वुड लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सो फॉर अ हेल्दी सोसाइटी वी शुड ऑप्ट फॉर फेमिनिज्म।